मेरे इकलौते चचा की इकलौती बेटी, कैसी हो? अरे आप लोग यहाँ कैसे अचानक? खुशामदीद। शुक्रिया मेरी जान। ये नफीस है। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? मेरा नाम अस्मा है। वालेकुम अस्सलाम। आसिया बाजी ने बताया था कि तुम्हारे अंकल वकील हैं। आइए बैठे। चलो आओ मेरे साथ। आसिया ने सब कुछ फ़ोन पे मुझे बता दिया है। आप रिपोर्ट तो लाई हैं ना? हाँ हाँ, लेकर आए हैं साथ। इससे फ़ायदा होगा? आपकी उंगली भी टूटी हुई है और कमर पे भी निशानात हैं। हम इसके ज़रिए उसे जेल में डाल सकते हैं। ये सबूत काफ़ी हैं हमारे लिए। तो फिर हम दावा कर देंगे। यहाँ पे ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो तशद्दुद का सामना करते रहते हैं, पर आप फिक्र मत करें, मैं सज़ा दिलवा के रहूँगी। कितनी सज़ा मिलेगी उसे? मेरे हिसाब से कम 8 साल सज़ा होनी चाहिए बामुशक्कत। ऐसे ही करना चाहती हूँ ऐसे लोगों के साथ। उसे सज़ा ज़रूर मिलेगी, तुम परेशान मत हो, ये मेरा वादा है। तुम मुझ पे भरोसा करो, मैं तुम्हें इंसाफ दिलाने की पूरी कोशिश करूंगी, ये मेरा वादा है। और फिर इस तरह हमने उस कंप्लेन के जरिए उस पर केस कर दिया। वो एक अच्छी लड़की है। हमारी कंपनी के सारे मामलात अक्सर वही देखती है। उन्हें गुस्सा तो नहीं आएगा ना? तुम भाई के गुस्से की फिक्र मत करो। लेकिन फिर मतलब? इतने सालों से ये सब बर्दाश्त कर रही हो, लेकिन तुमने कभी किसी से शिकायत क्यों नहीं की? विदात कहता था कि अगर मैंने उसकी शिकायत की तो मुझे मार देगा। मैं मर जाती तो ईद का क्या होता, इसीलिए मैं डरती थी। लेकिन अब क्या बदल गया? तुमने अपनी जान की परवाह नहीं की हम दोनों के लिए ताहिर। पहले तुम मेरे बेटे की हीरो थे, लेकिन तुमने साबित कर दिया कि तुम वाकई एक हीरो हो। फजूल बातें मत करो तुम। तुम्हें कुछ भी नहीं होगा, और अपने बेटे को तुम उसको पालना और मैं उसकी हिफाजत करूंगा। कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ताहिर, मुझे लगता है तुम बिल्कुल ही पागल हो गए हो। प्लास्टर उतरते ही हम यहाँ से चले जाएंगे। अच्छा, बस समझ गया। देखो ताहिर, मैं नफीस, चलो जाओ, बच्चे को तैयार करो सुबह किश्ती पर जाने के लिए। चलो जाओ।